दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों को कुछ लर्निंग ऑप्शंस बाइंग में, पर्टिकुलरली ऑप्शन बायर्स जो होते हैं वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं और हमेशा डरे हुए रहते हैं कि कहाँ मार्केट में इंटर करें, कहाँ एग्जिट करें, कैसे करें। अगर और ख़ासकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो होती है, लेकिन एक मैं आज कॉमन इशू ऐसा उठाने वाला हूँ, आप लोगों को बतलाने वाला हूँ, जो कि हो सकता है आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन अक्सर हम लोग उसमें डरते हैं। क्यों डरते हैं वो अभी हम लोग बात करेंगे। तो मैं आज एक्चुअली बात करने जा रहा हूँ कि जब भी हम लोग मार्केट में इंटर करते हैं, हमने कोई ऑप्शन बाय किया, तो अक्सर हम ये डरते हैं कि अगर कोई ट्रेंड चल रहा है, जनरली हम लोग ट्रेंड में ही बाई करते हैं, कोई बुलिश या बेरिश ट्रेंड है तो उसी में बाई करते हैं। तो लेकिन कभी कभी रेंज मार्केट में भी हम लोग बाई और ये करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को हमेशा ये लगा रहता है, एक डर लगा रहता है कि ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से होता है, ये जो ट्रेंड जा रहा है कहाँ से रिवर्स करेगा, और या फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि नहीं। मतलब हर जब देखिए, थ्योरी बतलाना पुराने चार्ट पे बहुत आसान है, बहुत आसान होता है कि हम देख के बतला सकते हैं। भाई देखिए, यहाँ से खरीदना था, नीचे लेवल पे खरीदना था और ऊपर चले जाना था, यहाँ बेच देना था। ये बहुत आसान होता है, लेकिन जिसमें कैंडल बनता रहता है, जिस समय प्राइस एक्शन का कैंडल बनता रहता है, उस समय डिसीजन लेना और मार्केट में टिके रहना, ये बहुत स्ट्रेंथ और बहुत साइकोलॉजिकल पावर चाहिए, उसके लिए मेंटल पावर चाहिए और उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए एक्चुअली। तो चलिए उसी पे एक्चुअली आज मैं सोचा कि आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, रिवर्स करेगा, क्या होगा। और उसी में मान लीजिए हम लोग लेते हैं, कुछ ऑप्शन बाई करते हैं, कुछ भी कॉल पुट कुछ भी बाई करते हैं, तो उसके बाद डरते रहते हैं कि अरे अब गिरा, अब गिरा, अरे ये कहीं कट ना जाए। स्टॉप लॉस भी लगाते हैं तो डर रहता है कि कहीं कट ना जाए, और अक्सर स्टॉप लॉस कट ही जाता है। जनरली ये निफ्टी का मूवमेंट ऐसा होता है कि जनरली स्टॉप लॉस आपका खा जाएगा, स्टॉप लॉस आपने लगाया तो खा जाएगा। तो लेकिन और बहुत नीचे लगाने से, अगर आप सोचिएगा कि नहीं हम जहाँ सब लगाते हैं उससे नीचे लगाएं, यहाँ लगाएं, तो फिर आपको घाटा होने का ज़्यादा चांस है। अगर रिवर्स होता है तो आपका स्टॉप लॉस उतने दूर पे कटेगा कि आपको बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को कम से कम घाटा सहते हुए ऑप्शन मार्केट में फ़ायदा ज़्यादा उठाना है। यही ट्रेड का रूल है। ट्रेड का रूल सबको जानते हैं, बाई लो सेल हाई, ये सब कोई जानते हैं। और हमारा जो ये चलता रहता है मार्केट, तो वो उसमें हम कैसे कंटिन्यू करें, मतलब हमने जो एंटर किया है उसको कैसे मैक्सिमम तक हम ले जाएं, यही आज का हम बतलाना चाह रहे हैं आप लोगों को। तो चलिए आज के ही मार्केट पे चलते हैं। आज फ्राइडे है, फ्राइडे का आज 26 मई का मार्केट को ही हम लोग खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें कैसे अगर क्या करना है, क्योंकि आज का बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट दिया था, तो इसलिए मैं बतलाना चाहता हूँ। इसमें बहुत लोगों ने पैसा बनाया भी होगा, लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा कि कैसे हम आगे उसमें कंटिन्यू करें। तो इसलिए चलिए हम लोग आते हैं चार्ट पे। सबसे पहले ये मैंने 5 मिनट का एक चार्ट खोल लिया, ठीक है, ये आज का 5 मिनट का। चलिए यहाँ से ये देखिए, ये है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट्स चार्ट है। और देखिए ये आपका कैंडल सब बनना स्टार्ट हुआ। अब देखिए गया मूवमेंट, अगर हम देखें यहाँ से तो यहाँ तक मूवमेंट गया है। ये स्टार्ट हुआ था करीब रफली, अगर लो हम यहाँ कर लें आज तो 18,336, और हाई अगर लें तो 507 तक गया है। तो ये मूवमेंट, इसका मतलब करीब करीब 200 पॉइंट्स का मूवमेंट है बॉस। तो लेकिन इसको कितने लोगों ने भुनाया होगा। और अगर यहाँ हम चार्ट में देखें तो हम लोगों को सीधा लग रहा है तो बहुत अच्छा ट्रेंड गया है, बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट है ये, तो हम लोग यहाँ अगर खरीदते और यहाँ बेच देते तो हम लोगों को 200 पॉइंट का फायदा हो जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है देखने में। अभी जितना आसान लग रहा है, जिस समय एक एक कैंडल बनता जाता है, उस समय अगर आप देखिएगा, मान लीजिए मैं इसे छुपा दे रहा हूँ, सपोज एक बात बोल रहा हूँ, देखिए ये आपका पहला कैंडल खुला, उसके बाद दूसरा हुआ। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद, मान लीजिए पहला के बाद आपने यहाँ लिया
देखा कि यहाँ ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, यहाँ भी नीचे दूसरा भी एकदम कंटिन्यूअस डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो क्या हम यहाँ थर्ड का प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो डाउनवर्ड ही होगा या अपवर्ड जाएगा? यहाँ सब लोग गच्चा खा जाइएगा, क्योंकि एक के पास दूसरा, अगर देखिए यहाँ सेलर्स का प्रेशर है, ये जो रिजेक्शन जो हम लोग देखते हैं, जिसको अक्सर हम लोग बोलते हैं, ये जो विक बनता है और इसमें शैडो कहलाएगा, तो ये जो बनता है, ये इसको देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि अरे ऊपर से सेलर्स रिजेक्ट करो। उसके बाद बेरिश कैंडल बना, तो बेरिश कैंडल बना तो उसके बाद वाला कैंडल भी बेरिश बना, इसका मतलब इसके लोअर को भी इसने ये करके क्रॉस करके नीचे बंद किया। तो थर्ड मूवमेंट हमको लगेगा ही कि ये निचला जाएगा ही, नीचे जाएगा ही। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पुट खरीद लेने का। लेकिन जैसे हमने पुट खरीदा, मान लीजिए, तो देखिए क्या हो गया, ये एक ग्रीन कैंडल बना, और ग्रीन कैंडल कहाँ तक बन गया? ये सीधे ऊपर यहाँ तक चला गया। अब यहाँ तो हमने खरीद लिया, लेकिन ये अब हमको इतना फंसा दिया है कि अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको काटें कि रहें। अब फिर हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी तो इसका ये क्रॉस नहीं किया है, हाई क्रॉस नहीं किया है, तो अभी हमको थोड़ा देर रुकना चाहिए, देख लेना चाहिए, हो सकता है फिर तीसरा मूवमेंट में फिर आ जाए। तो ये लीजिए, तीसरा मूवमेंट आया, ये रेड कैंडल, हमको खुशी हुई कि अरे वाह, अच्छा कि रुक गए, नहीं काटे। अब तीसरा मतलब हम आराम से हैं कि अब ये फिर और नीचे गिरेगा। लेकिन उसके बाद कैंडल आया फिर ग्रीन, और इसी तरह ये एक एक कैंडल बनता जाता है, और हम वहाँ पो में रहते हैं कि इसको रहने दें कि काटें, रहने दें, लाल ग्रीन रेड बनते जाता है, और हम फंसे रहते हैं कि ये ट्रेंड ये आएगा, अब आएगा, अब नीचे आएगा। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यू करेगा कि नीचे आएगा? चलिए आज इसी पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसलिए आपको आज, चूँकि ये बहुत अच्छा ट्रेंडिंग ये था मार्केट, इसीलिए इस पे मैंने सोचा कि आज आप लोगों को थोड़ा कुछ बतलाएं। आप लोग करते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत सारा। देखिए पहले अगर मान लीजिए खाली इसको हम रखते हैं, इस चार्ट को, तो क्या दिख रहा है हमको? इसमें यहाँ से वहाँ तक मूवमेंट है, लेकिन ये अथाह समुद्र दिख रहा है। अथाह समुद्र में मूवमेंट इस तरफ ही होगा, ये कहना बहुत मुश्किल, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। तो हम लोग जो इंडिकेटर्स या कुछ भी एक सपोर्ट के लिए लगाते हैं, लेवल्स या जो भी देते हैं, वो क्या होता है? वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है हमारा दिमाग में, कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा हम लोग बोलते हैं ना, वैसे ही वो होता है। हमको कुछ यहाँ पता नहीं चल रहा कि किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा। तो एक हम लोग कुछ भी एक लगा लेते हैं इंडिकेटर, जैसे मान लीजिए, हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक इंडिकेटर को 20 का यहाँ लगा लिया, मूविंग एवरेज का ही लगा लिया, 20 का मूव सबसे कॉमन जो है मैं बतला रहा हूँ, जो लोग यूज़ करते हैं। हालांकि 5, 9, 15, 20 कुछ भी मान लीजिए, कोई भी, हम 20 बोल रहे हैं, आप 15 का ही लगाइए, कुछ भी लगा लीजिए एक मूविंग एवरेज। मान लीजिए ये देखिए, ये जनरली 9 का रहता है, तो 9 का ये जो मूविंग एवरेज लगा, तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें? ये हमको एक रास्ता दिख रहा है कि ये जो यहाँ खुला, यहाँ से आके फिर रिटर्न लिया, तो ये सपोर्ट, हम कहेंगे कि यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला, तो यहाँ आके ये यहाँ से फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला, सपोर्ट लेके, ये हमको ब्लू लाइन जो है इंडिकेटर, ये कितना है? 9 का दिखला रहा है, 9 डेज का मूविंग एवरेज दिखला रहा है, सिंपल मूविंग एवरेज है। तो ये हमको एक मतलब एक तिनके का सहारा हमको दे रहा है कि नहीं ठीक है, यहाँ से आके लौट रहा है, यहाँ से आके लौट रहा है, अभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ आके कट गया, इसको क्रॉस कर दिया, तो हमको लगा नहीं अब ये डाउनवर्ड मूवमेंट देगा, तो हमने यहाँ काट लिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये फिर ऊपर चला गया, काट के फिर ऊपर निकलेगा, हम फिर अफसोस करेंगे बेकार काट लिए यहाँ अभी हम रहते तो अभी फिर इतना दूर का हमको प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन देखिए यहाँ फिर आके फिर इसने काट लिया, आपने यहाँ सोचा कि हो सकता है ये आगे बढ़ेगा, तो यहाँ फिर एंट्री लिया आपने, और उसके बाद देखिए 3-4 कैंडल के बाद फिर ये नीचे आ गया, फिर आपने सोचा बेकार एंट्री ले ली है, ये तो हम यहाँ तक का प्रॉफिट हमको मिल ही गया था। लेकिन फिर यहाँ देखिए फिर 3-4 कैंडल के बाद फिर ऊपर चला गया। तो ये लाइन हमको मूविंग एवरेज क्या बतला रहा है? ये जस्ट मेंटल सपोर्ट दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, और यही हमको रास्ता बतला गया, नहीं ये करो ये करो। अगर हम इसको अभी हाइड कर दें, मान लीजिए, तो ये हाइड कर दिया हमने, तो हमको क्या पता चला? अब हमको समझ में नहीं रहा कि ये नीचे कहाँ जा रहा है और ऊपर कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जाएगा कि नहीं, ये यहाँ नीचे आएगा कि नहीं। तो ये मेरे पास कोई चारा नहीं नापने का कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा
कि रिवर्सल होगा। तो पहली चीज आपको बतला दें कि देखिए ये जो मूवमेंट होता है किसी का भी, ये एक एक तरफा मूवमेंट नहीं होता है। मतलब ये खाली एक तरफ ऐसे कैंडल ग्रीन 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 बनते हुए, जैसे यहाँ बन रहा है मान लीजिए ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये बनते हुए जा रहा है, तो हम समझेंगे ये बुलिश मूवमेंट है। खाली ऐसा नहीं होगा, ये इसमें मिक्स्ड मूवमेंट रहता ही है कि थोड़ा, क्योंकि हर जगह आपके बायर्स और सेलर्स बैठे। हाँ, ये भी एक कंफ्यूजन है लोगों को कि आखिर सेलर, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि यहाँ सेलर्स बैठे वहां से डाउन पूरा गिरा दिया, यहाँ बायर्स बैठे हैं वो यहाँ से ऊपर उठा दिया। ये बायर्स और सेलर्स हैं कौन और क्यों बैठे रहते हो? कभी सोचा है कि फलाना लेवल पे बायर्स बैठे हैं, फलाना लेवल पे सेलर्स बैठे हैं? कोई नहीं बैठता है। ये होता क्या है, इस पे हम दूसरा क्लास लेंगे, दूसरे में इसमें बतलाएंगे। इसमें पहले अभी उसको छोड़ दीजिए, लेकिन फिलहाल इतना जानिए कि यहाँ से जो खरीदते हुए आदमी लोग जो जा रहे हैं, यहाँ जिसने बाई किया होगा, जो लोग बहुत मन को मार के बहुत कंट्रोल करके यहाँ तक बैठे होंगे और ये सब करते हुए यहाँ तक पहुंचे होंगे, और यहाँ भी बैठ के देखिए यहाँ गिरा नहीं, मतलब प्रॉफिट बुक नहीं किया है। तो इसका मतलब यहाँ से रास्ते भर जितने भी बायर्स हैं, किसी ने यहाँ खरीदा होगा, किसी ने यहाँ खरीदा होगा, किसी ने यहाँ खरीदा होगा, किसी ने यहाँ का, जिसने शुरू में खरीदा होगा, वो लोग सब, यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा, यहाँ भी सारे, ये चलता रहता है। तो ये सारे बायर्स हैं, ये सारे बायर्स यहाँ हैं इस उम्मीद पे कि अभी और ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारे बायर्स हैं बेसिकली, ये सेलर्स नहीं हैं, लेकिन ये बैठे हुए हैं। लेकिन इनको जब लगता है कि मार्केट गिरने लगेगा तो सब धड़ाधड़ धड़ाधड़ बेचने, यही सेलर्स बन जाते हैं। ये सेलर्स बैठे नहीं रहते हैं, ये यहाँ से जो जिन्होंने बाई किया है यही है वो सेलर्स, जिसको हम बोलते हैं सेलर। और ये कहाँ सेलिंग करते हैं वो हम लोग बाद वाले चैप्टर में बतलाएंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो फिलहाल अभी हम लोग जिस डिस्कशन को लेकर चल रहे हैं उसको लेकर ही चलें कि ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे हम मतलब इसका पार पाएं। तो जैसे मैंने बतलाया कि एक सपोर्ट के रूप में, चलिए मैंने एक मूविंग एवरेज ले लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, लेवल्स देखते हैं, लेवल्स के पास मान लीजिए जैसे कोई भी एक लाइन खींच लीजिए, सपोज एक सब लाइन खींच लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक दे देते हैं। चलिए यहाँ हमने दे दिया कि ये है एक लाइन 385 के आसपास। चलिए इसे मैंने थोड़ा और डार्क कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को दिखलाई पड़े। ये मैंने चलिए रेड कलर का दे देते हैं, ये एक लाइन दे दिया। तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ से चल के आप लोगों ने देखा कि यहाँ से चल के यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ देखिए एक हल्का रेड कैंडल बना और आपको लगा कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो ये रेजिस्टेंस के पास ये दूसरा रेड कैंडल दिया तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन साथ में हम मूविंग एवरेज का भी देखेंगे कि भाई इस लाइन को काटा है कि नहीं। तीसरे में कैंडल में काट दिया है इसने, लेकिन हालांकि क्लोजिंग उसके ऊपर दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग चूंकि डरते रहते हैं कि मेरा यहाँ का प्रॉफिट, मतलब यहाँ तक जो 385 के लेवल पे जो प्रॉफिट था, यहाँ आके वो हो गया कितना 374, मतलब 10-11 पॉइंट का हमको लॉस हो रहा है इस जगह। तो ये हम कहीं और न बढ़ जाए इस डर से हम काट लेते हैं कि भाई जो प्रॉफिट मिल रहा है वो ले ले, नहीं तो और नीचे आ सकता है। तो ये हम लोगों के मन में डर रहता है, लेकिन इसको हम इस डर को दूर कैसे करें। देखिए इस लेवल पे रेजिस्टेंस का लाइन है, इस लेवल पे सपोर्ट है, तो हमको इसका मतलब दो ऐसे इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी जो हमको एक सपोर्ट दे सके। देखिए ये काम कुछ नहीं करता है, फिर से बतला देना, ऐसा नहीं कि ये सही में काम करता है, लेकिन हमको मेंटल सपोर्ट दे रहा है ये कि भाई यहाँ ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो हमको लगा कि एक लेवल है इस जगह से ये रेड कैंडल बनाया तो मेरा तुरंत दिमाग में अलर्ट हो गया। और तीसरा इसने फिर एक कैंडल रेड कैंडल बनाया तो फिर लगा कि नहीं ये डाउन जा रहा है। तो दो तरीका हो सकता है, एक तो इस जगह हम रेजिस्टेंस पे काट लें कि भाई यहाँ गया, पहला रेड कैंडल बना और मैंने काट लिया। दूसरा होता है कि नहीं थोड़ा देर वेट करें, और कहाँ तक वेट करें कि ये जो पहला ग्रीन कैंडल है इसके लोअर को क्रॉस किया कि नहीं, या 50% से ज्यादा को क्रॉस किया कि नहीं, ये वाला ये कैंडल, मतलब पहला रेड कैंडल बनने के पहले वाला ग्रीन कैंडल, तो इसका अगर 50% से ज्यादा क्रॉस किया नीचे, तब बहुत लोग काट लेते हैं कि भाई नहीं अब इसका मतलब चांसेस है नीचे गिरने का। तो ये अब हमको यहाँ पता चल गया कि ये 50% से नीचे भी गिर गया,
हमको लगा कि नहीं हमने ठीक किया, यहाँ काट लिया। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा यहाँ से फिर ये ऊपर उठना शुरू किया, तो हमको लगा कि अरे कहीं गलती तो मैंने नहीं कर दी। तो इस चीज से बचने के लिए, इस गलती से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये घसक गया लगता है, ये इस जगह, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इंट्राडे हम लोग जनरली मूवमेंट, इंट्राडे हम लोग ऑप्शन बायर्स लोग, हम लोग इसी पे खेलते हैं, 5 मिनट्स के चार्ट को लेके ही काम करते हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए सपोर्ट के रूप में, जैसे यहाँ इंडिकेटर्स है और ये सपोर्ट लाइन है, लेवल्स है, उसी तरह हमको एक 15 मिनट्स का चार्ट भी रखना पड़ता है, मतलब बड़े फ्रेम पे। तो ये बड़े फ्रेम पे अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बड़े फ्रेम पे देखेंगे कि उस लेवल पे क्या हो रहा है, जिस लेवल पे हमको डर लग रहा है उस लेवल पे क्या हो रहा है। देखिए ये है, कहाँ गया, ये है, अगर आप गिनिए यहाँ से 1 2 3, ये 15 मिनट हुआ, 1 2 3, ये 15 मिनट हुआ, मतलब 2 कैंडल 15 मिनट के बाद क्या हो रहा है, जो हम मतलब डर रहे हैं इस जगह, ठीक है। नहीं, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, यहाँ भी वैसे ही है, दो रेड कैंडल हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग दोनों में देख लेते हैं क्या हुआ है। तो देखिए ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और ये चौथा कैंडल 15 मिनट वाला चौथा कैंडल है, क्योंकि ये 5 मिनट का कैंडल है, इसलिए 3 कैंडल को हम 15 मिनट का एक कैंडल मान रहे हैं। तो ये 3 मिनट का एक कैंडल हुआ, ये 3 कैंडल का एक 15 मिनट का कैंडल हुआ, ये 3 कैंडल का 15 मिनट का एक कैंडल हुआ, और ये 3 का 15 मिनट का एक कैंडल हुआ, मतलब 3 कैंडल 15 मिनट का हुआ। और चौथे कैंडल में अभी हम हैं, तो ये चौथा कैंडल जो 15 मिनट का है वही ये चीज दिखला रहा है। तो हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, ये पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, ठीक है। और ये चौथा कैंडल अभी हम लोग देख रहे हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो आपको आसान देखने में भी आसानी होगी और समझने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, ये तो ये पहला कैंडल हुआ, दूसरा कैंडल हुआ, तीसरा कैंडल। तो तीसरा कैंडल यहाँ रेड बना है, याद रखिए, तीसरा कैंडल यहाँ रेड बना है। तो इस यहाँ भी एक मतलब वार्निंग सिग्नल हमको मिला है। लेकिन हमने क्या बतलाया कि हम लोग क्या करते हैं कि जब तक ये प्रीवियस कैंडल, ग्रीन कैंडल का 50% का लेवल, मतलब ये पूरे हाई और लो को अगर हम ये करें तो उसका 50% का लेवल को अगर क्रॉस करके ये क्लोज नहीं करता है तो हम नहीं निकलेंगे। जनरली हम नहीं उम्मीद करते हैं कि ट्रेंड गिरेगा, मतलब ट्रेंड रिवर्सल होगा, ये हम नहीं मानते। हम ये मान के चलते हैं कि अभी ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो देखिए यहाँ हमको क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है कि ये ग्रीन कैंडल जो है इसका 50, रेड कैंडल बना यहाँ भी जरूर है तीसरा कैंडल, लेकिन ये इसका क्लोजिंग जो हुआ है देखिए ऊपर ही हुआ है कहीं इस जगह, मतलब रेड कैंडल के, इसको और बड़ा कर लें तो आपको और साफ दिखेगा, क्योंकि इसमें हो सकता है हमको दिख रहा है लेकिन आप लोगों को छोटा छोटा नजर आ रहा होगा। देखिए ये है पहला कैंडल 15 मिनट्स का, ये है दूसरा कैंडल, और ये है तीसरा कैंडल। तो तीसरा रेड कैंडल है, इट्स अ वार्निंग सिग्नल कि हो सकता है रिवर्सल हो। लेकिन इसका क्लोजिंग जो है देखिए यहाँ हुआ है इस लेवल पे, जो कि इसके 50% से काफी ऊपर है। फिर चौथा कैंडल जिसमें हम लोग गड़बड़ा रहे हैं, वहाँ 5 मिनट के यहाँ, इसमें देखिए हम लोग यहाँ गड़बड़ा रहे हैं। तो ये जो हम लोग गड़बड़ा रहे हैं इस जगह, इस लेवल पे, कि ये एक कैंडल बना रेड, उसका फिर इसका सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है इस जगह, और इसके प्रीवियस इधर भी हम बड़ा कर देते हैं, नहीं तो बड़ा नहीं करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। देखिए ये अब आपको साफ साफ दिखेगा। देखिए ये 5 मिनट के चार्ट पे है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रीन कैंडल जा रहा है, और ये यहाँ से सपोर्ट लाइन जो लेवल जो था हमारा रेजिस्टेंस का, वहां जाके एक रेड कैंडल बना। तो मेरे दिमाग में एक ये बात है कि रेजिस्टेंस लौट रहा है। दूसरा रेड कैंडल बना जो कि प्रीवियस ये वाला ग्रीन कैंडल है, इसको भी काट दिया और इसको नीचे तक आके बंद किया। तो तुरंत मेरे दिमाग में आएगा कि ये चूंकि इसके प्रीवियस इसको काट दिया है, तो इसको अब हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। और तीसरा कैंडल जब ये ओपन हुआ होगा तो देखिए ओपन जिस जगह हुआ है वो इस
इंडिकेटर लाइन के SMA मतलब मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है, तो भी हमको डर लगेगा इस जगह, क्योंकि हमको लग रहा है कि यहाँ तक जो मेरा प्रॉफिट ऊपर तक गया था, ये लेवल से हम 11 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। तो ये हमको हमेशा यही बतलाएगा कि ये हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। अब हमको डर लगेगा कि हम और कहीं नीचे न चला जाए, तो इसलिए हम डर के यहाँ निकल जाएंगे, क्योंकि इसके 50% लेवल से या इसके नीचे अगर हम स्टॉप लॉस भी रखते हैं, मान लीजिए ये कैंडल बन रहा है तो इसके नीचे कहीं रखेंगे, वो स्टॉप लॉस मेरा कटेगा। अगर हम इस जगह भी कहीं रखेंगे, इस जगह के आसपास भी रखेंगे, तो भी मेरा स्टॉप लॉस कटेगा। तो ये स्टॉप लॉस खाने के लिए ही एक्चुअली ये निफ्टी ये कोशिश करता है। यहाँ तक कि अगर हम इसके पास भी रखेंगे, देखिए इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल के पास, तो इसका देखिए लो देखिए तो वहां तक आ गया है, यहाँ जहाँ इसका ओपनिंग है। तो इसका मतलब ये यहाँ कहीं भी आप रखिएगा, इस लेवल के कहीं भी आप, तो हर जगह आके आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो स्टॉप लॉस पे भी हम लोग बात करेंगे, स्टॉप लॉस रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, बहुत इसमें डिस्कशन होता है। हम जनरली प्रेफर करते हैं नहीं रखने का, लेकिन रखते हैं कहाँ वो बाद में बतलाएंगे। बहुत नीचे हम रख नहीं सकते हैं, नहीं तो अगर वहां आके स्टॉप लॉस खाएगा हमारा, तो बहुत जहां से हमको प्रॉफिट भी नहीं हुआ था वहां आके हमको घाटा हो जाएगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस बहुत नीचे रखना भी ठीक नहीं है, और ज्यादा ऊपर रखने से वो खा ही जाएगा, निफ्टी का नियम है। तो इसलिए ये है, तो यहां हम इस ट्रेंड को ये देखने के लिए कि रिवर्स करेगा कि नहीं, इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे इस जगह हम लोग क्या देखा, हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा कि ये अभी 50% का लेवल यहाँ नहीं क्रॉस किया है, और इस तरह हम बच गए यहाँ, अपना प्रॉफिट काटने के चक्कर में हम नहीं रहे। और उसके बाद वाला आप देखिए ग्रीन कैंडल बना। तो याद रखिए इस चीज को, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिंपल तरीका हुआ देखने का कि हम प्रीवियस जहां भी हमको डाउट लगे, हम अगर बढ़ रहे हैं, जहां भी पहला रेड कैंडल बनता है और उसके बाद वो अगर इसके 50% से नीचे आके क्लोज करता है, मतलब प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे आके क्लोज करता है, तो तुरंत जाके बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए वहां क्या हो रहा है। वहां आपको दिखेगा ये पूरा ग्रीन कैंडल ही बना रहा है, अभी कुछ मतलब उसमें चेंजेस नहीं हुआ है। तो आप निश्चिंत रहिए, वहां आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यही तरीका होता है, रेड ग्रीन। यहाँ देखिए हर जगह रेड बनता जा रहा है, लेकिन कोई भी किसी भी ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे नहीं आया है। ये यहाँ तक कि यहाँ बड़ा कैंडल भी बना है, लेकिन देखिएगा वो भी इसके नीचे नहीं आया। देखिए ये अब चलते जाइए यहाँ आके ये आपका कैंडल कितने कैंडल होगा, कितने बजे का कैंडल है, देखिए ये अगर हम लोग देखें 12:45 का कैंडल है, ठीक है, 15 मिनट्स का, मतलब ये अगर इसमें हम लोग देखें 12:45 कहाँ हुआ है, 12:45 का मतलब अगर हम लोग देखें तो ये है 12 और ये है 30, 12, 40 और 45, 12:35 तक आने के पहले ही आप यहाँ से निकल गए होइएगा। क्यों, ये देखिए यहाँ आने के, यहाँ 3 कैंडल बना है ग्रीन, ठीक है, और उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बना जिसने इसके लोअर को क्रॉस करके सेकेंड वाले कैंडल के भी 50% को क्रॉस करके एक क्लोजिंग दिया। जब आप नेक्स्ट काटने के लिए जा रहे होंगे तो यहाँ 2 तरीका हो सकता है। एक तो आप ये जो 9 डे का मूविंग एवरेज दिए हुए हैं, यहाँ आप सपोर्ट देखें कि इसको काटा कि नहीं। अगर आप ये समझते हैं, अगर आप इसका सपोर्ट लेना चाहते हैं कि हाँ भाई ये मेरा सपोर्ट इसको मानते हैं, तो इस जगह आप आके मान लीजिए इसने नहीं काटा है अभी तक, तो आप नहीं निकलिएगा, आप वेट कीजिएगा कि इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता है 9 डे के एवरेज के नीचे, तब तक हम नहीं काटेंगे। उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन कैंडल के बाद फिर ये एक रेड कैंडल आया। रेड कैंडल ने भी देखिए इसको काटा, लेकिन क्लोजिंग ऊपर दिया। तो इसका मतलब अभी तक आप निकलने का नहीं सोच रहे हैं। अगर आप ये नियम बनाए हुए हैं कि नियम, अगर ये कैंडल के नीचे जब तक नहीं क्लोजिंग होगा तब तक हम नहीं काटेंगे, तो लेकिन इसके बाद वाला कैंडल जो बना है वो क्लोजिंग इसके नीचे दे दिया, तो यहां आप आउट हो जाएगा, डेफिनेटली आउट हो जाएगा। और ये कितने बजे का कैंडल है, ये है आपका 12:25,
1225 हम लोग यहाँ देखें 15 मिनट्स के चार्ट पे 1225 में कहाँ है ये? ट्वेल्व ट्वेंटी है, 1230 ये है 1225। तो ये रेड कैंडल जो देख रहे हैं, ये रेड कैंडल मतलब ये वाला, ये देखिए ये वाला रेड कैंडल, ये इसने चूंकि ये प्रीवियस कैंडल के को नीचे काट दिया है, तो इस जगह यहाँ भी आप निकल जाइएगा, यहाँ कोई सेंस नहीं है आपको कंटिन्यू करने का। लेकिन जब वही फिर कंटिन्यू कर रहा है तो यहाँ आप देखिएगा, देखिए ये तरीका होता है एक्चुअली कि हम कैसे कंटिन्यू करें। यहाँ कोई भी आदमी, उसके लिए फिर और बतलाएंगे बाद में कि मतलब क्या प्रोसेस है कि कितना तक सह सकते हैं हम, कि भाई इतना नीचे जाने तक भी हम सह सकते हैं, ये घाटा हम सह लेंगे। लेकिन यहाँ सफिशिएंट घाटा आपको हो चुका है ऑलरेडी। देखिए ये लेवल है 441 का, और यहाँ जहाँ आके आपने जैसे ही ये क्रॉस किया 50%, मतलब इसको लोअर लेवल क्रॉस किया तो इसी जगह काट लेना चाहिए था, क्लोज जो दिया। तो ये है लोअर लेवल है 427 का, तो 427 और ये है 442, इसका मतलब है कितना, करीब आपको कितना था 427 और 42, तो ये हो गया करीब करीब 15 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये 15 पॉइंट्स का आपको ऑलरेडी ये सहना पड़ेगा, यही समझिए आपका स्टॉप लॉस है। आपको इधर उधर कहीं लगाने की जरूरत नहीं, ये आपका स्टॉप लॉस था कि इस स्टॉप लॉस पे आपने काट लिया। लेकिन उसके बाद वाला जो ये ग्रीन कैंडल बना उसके और कंफर्मेशन फिर दिया कि भाई यहाँ हम लोग कैसे ये देखते हैं। ट्रेंड कंटिन्यू करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका आपको बतला रहे हैं कि कोई ट्रेंड, देखिए दो चीज समझ लीजिए। जैसे चलिए अब हम लोग इसको समझने के लिए इसके प्रीवियस डे पे जाते हैं कि कहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है और कैसे ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे समझना चाहिए। देखिए जैसे ये बुलिश, ये बेरिश मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। देखिएगा हर बेरिश मूवमेंट के बाद एक तो थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट देता है, फिर बेरिश मूवमेंट हुआ, फिर थोड़ा सा बुलिश। तो ये कंफ्यूज करता रहता है आदमी को कि हम कंटिन्यू करें कि नहीं करें, क्योंकि ये हमारा, देखिए यहाँ अगर हम दिया और इसके बाद ये मैंने क्या कहा था आपको, क्या समझाया था कि जैसे ही ये लास्ट वाले प्रीवियस वाले कैंडल के 50% को क्रॉस करके क्लोजिंग देता है तो वहां काट लीजिए आप। हमको देखिए छोटा छोटा प्रॉफिट काटना है, याद रखिए। हम एक लंबे ट्रेंड में तभी जाएंगे जब मेरा जो अपना नियम है उस पर कंटिन्यू करेगा तो हम चलेंगे, नहीं तो क्योंकि इसके चक्कर में अगर रहेंगे तो देखिए क्या हुआ। यहां से आपने मान लीजिए लिया होगा तो ये कंटिन्यू करके यहां तक आया और आपने सोचा कि नहीं जब तक इस लाइन को 9 डेज के लाइन को जब तक नहीं काटेगा तो नहीं, तो काट के कहां पहुंच गया। देखिए ये कितने का डिफरेंस हो गया आपका, ये है 264 और यहां जब काट के क्लोज हुआ तो उस जगह है 290, मतलब सोचिए 36 पॉइंट का आपको लॉस हो गया। तो इसलिए ये एक नियम बनाना पड़ता है हम लोगों को, खासकर जब बेरिश मूवमेंट हो उस जगह जरूर ये नियम बनाइए, क्योंकि बेरिश मूवमेंट बहुत फास्ट होता है और बुलिश मूवमेंट धीरे धीरे होता है। तो इसलिए इस जगह आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि लास्ट कैंडल मतलब प्रीवियस कैंडल से ग्रीन कैंडल जो बनता है वो अगर 50% के ऊपर चला गया, उसके बॉडी के 50% से ऊपर क्रॉस कर गया है, मतलब टोटल हाई एंड लो के 50% से ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, तो काट लीजिए, वहां वेट मत कीजिए। यहाँ आपको कितने का डिफरेंस मिलेगा, देखिए यहाँ आपको कितना का लॉस हुआ 264 है और ये आपने इस जगह काट लिया तो ये है 76 पॉइंट का खाली लॉस हुआ। तो कहाँ 36 पॉइंट्स और कहाँ सिर्फ 6 पॉइंट। तो ये टेक्निक सीखिए कि ये आपको हमेशा ट्रेंड कंटिन्यू करे या न करे, हमको इस जगह काट लेना है प्रॉफिट अपना। तो बाकी फिर जब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा फिर ये हम देखें यहाँ जाके 9 डे के मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया, यहाँ से फिर कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो फिर जब मेरा ये बनता है ये वाला यहाँ की ये क्रॉस कर गया इसको 50% से अबव को क्रॉस कर गया, तो उस जगह हम यहाँ कहीं एक फिर से चूंकि 9 के नीचे है और इसके 50% के ये वाला जो कैंडल सॉरी 50% के इस लेवल को क्रॉस कर गया है, तो हम यहाँ कहीं ले सकते हैं एक
ट्रेड पुट ले सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हम ये सब सीखिए, 280 के पास हमने लिया और यहाँ जैसे ही इसने इसके बॉडी के प्रीवियस बॉडी के 50% को क्रॉस किया हमने काट लिया। A49 है, मतलब 50, मतलब 30 पॉइंट्स का हमको फायदा हो रहा है। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। मतलब ये कोई हम बहुत ऐसा यूनिक चीज नहीं बतला रहे हैं आपको कि जो करने में दिक्कत हो, ये सिंपल चीज है। और हम बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स और इस पर बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि इंट्राडे में उतना जब कैलकुलेट करने लगेगा तो आपके पास टाइम नहीं रहता, आपको बहुत फास्ट मूवमेंट करना पड़ता है। अगर आप नहीं कर पाइएगा तो जब तक आप सोचिएगा और ये खरीदिएगा या बेचिएगा तो तब तक प्राइस मूवमेंट काफ़ी भाग चुका होगा, मतलब आपको घाटा ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो ये सब मूवमेंट देखिए, कैप्चर करना सीखिए। और एक चीज़ याद रखिए कि जैसा ट्रेंड आपको दिख रहा है, अगर जैसे यहाँ तो बहुत मूवमेंट, बहुत वोलाटिलिटी लगता है काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ऊपर नीचे काफ़ी मूवमेंट है। तो अगर वोलाटिलिटी ज़्यादा हो तो आप दोनों साइड ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर वोलेटिलिटी मतलब एक साइड का बेरिश मूवमेंट दिखला रहा हो और दूसरे साइड का थोड़ा बहुत दिखला रहा हो, तो बेहतर है आप एक ही साइड का ट्रेड लीजिए, दूसरे के लालच में मत फंसिए, क्योंकि इस समय घाटा होने का बहुत, फंसने का बहुत चांस रहता है। तो जैसे यहाँ आया, मान लीजिए यहाँ से जैसे ही ये ग्रीन कैंडल इसके प्रीवियस को ये किया, लेकिन 9 डेज के एवरेज के अभी ऊपर है, तो अभी हम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन इसने जब क्रॉस किया, ये देखिए इस लेवल पे क्रॉस किया नीचे की ओर, तब इस जगह हम ट्रेड लेंगे और ट्रेड लेके हम चलेंगे। देखिए ये जैसे ग्रीन रेड कैंडल आया, इस ग्रीन बना, लेकिन हम धोखा नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके 50% से ऊपर क्लोज नहीं दिया है, तो ये हम कंटिन्यू कर जाएंगे। ये कंटिन्यूशन का साइन है, जब तक 50% प्रीवियस कैंडल के 50% से ऊपर का क्लोज नहीं दे अपोजिट कलर, तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये याद रखेगा। तो कंटिन्यूएशन का साइन नहीं याद रखेगा। अब जैसे देखिए ये रेड कैंडल है, इस जगह हमको इसने 50% से ऊपर इसके बॉडी का ये कर दिया, तो हम काट देंगे इस जगह, कोई हमको दिक्कत नहीं। काट के देखिएगा, आप खुद देखिएगा कि काट दिया तो आपको कोई घाटा नहीं हुआ। इस जगह कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे करीब 1 2 3 4 5 आधा घंटा से ऊपर, मतलब इस जगह रह गया मार्केट। अब फिर ले लीजिए, फिर जिस समय ये मतलब ये ग्रीन कैंडल से नीचे देखिए चला आया, 50% क्रॉस करके नीचे आ गया और ये 9 डेज के एवरेज मूविंग एवरेज से भी नीचे है, तो आपको लग रहा है कि बेरिश मूवमेंट होगा, ले लीजिए यहाँ एक छोटा सा। ये लेके यहाँ आए, देखिए यहाँ जब यहाँ मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, देखिए इस जगह आपने अगर खरीदा होता 245 का लेवल है, ठीक है, और ये आया, देखिए ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ये छोटा ही है। फिर एक रेड कैंडल बना, फिर एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन इसके 50% से क्रॉस नहीं किया ऊपर। लेकिन अब यहाँ देखिए, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल के लिए कुछ साइंस होते हैं, जैसे इन्वर्टेड हैमर बनाया, ये ग्रीन इन्वर्टेड हैमर देख रहे हैं, ये एक साइन है। इसके कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं कि ये अब यहां से ट्रेंड रिवर्स करेगा। देखिए हमेशा साइन देते रहता है, कोई भी मूवमेंट होता है ये आगे पीछे होता रहता है। ये जो आगे पीछे होता है, यही रिवर्सल का साइन है। यही जब कंटिन्यू कर जाता है तो हम बोलते हैं कि ट्रेंड रिवर्स कर गया। ये हमेशा आगे पीछे, ये जो अक्सर लोग बोलते हैं कि अरे ये दिखला देंगे आपको कि ये देखिए यहाँ हैमर बना है, यहाँ से बहुत अच्छा ये साइन हमने कैच कर लिया, कुछ कैच नहीं किया। ये चूंकि कंफर्मेशन मिला है यहाँ, इसलिए ये आगे बढ़ा है। यही साइंस आपको बहुत जगह मिलेंगे, आप देखिएगा, ये देखिए हर जगह इन्वर्टेड कैंडल बनता है हर जगह। तो क्या हम इसको मान ले कि ये यहाँ से रिवर्स करेगा? नहीं, वो जब कंफर्मेशन देता है तभी हम मानेंगे। देखिए कितने जगह आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा, लेकिन और भी कोरबेटरी फाइंडिंग अगर नहीं, जैसे यहाँ कंसोलिडेट कर गया, देखिए यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर ही बोलेंगे इसको, सॉरी हैमर बोलेंगे, और यहाँ से देखिए इसने कंफर्म करके इसके ऊपर ग्रीन क्लोज भी दिया है, लेकिन यहाँ से रिवर्स नहीं किया, ये कंसोलिडेट कर गया। तो इसलिए रिवर्सल हमेशा याद रखिए, रिवर्सल का साइंस हैमर जो है हमको हमेशा मिलते रहेगा, ऊपर नीचे। ऊपर जब इसमें है बुलिश ट्रेंड में है तो आप हमको इन्वर्टेड हैमर मिलेगा, और जब बेयरिश ट्रेंड में है तो हैमर मिलेगा। ये मिलता रहेगा, हर जगह मिलेगा, लेकिन हर जगह से ट्रेंड रिवर्स नहीं करता है, कंफर्म होता है कंफर्मेशन। लेकिन इसमें क्यों कंफर्मेशन का हम वेट करते हैं कि कंफर्मेशन होता है, उसके बाद का मूवमेंट जब होता है, कैसे हम जानेंगे? देखिए इसका सिंपल सा टेक्निक बतला रहा है, जहां से हम समझेंगे कि मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि रिवर्सल करेगा।
जैसे यहाँ मान लीजिए हमको एक ग्रीन हैमर मिला, ठीक है, यहाँ से अभी तक बेरिश आ रहा था, ठीक है, यहाँ हमको ग्रीन हैमर मिला, तो ये एक साइन है, क्योंकि ऐसा हर जगह, मैं फिर से बोलता हूँ कि जहां भी कोई ट्रेंड चलता रहता है वहां हर जगह आपको रिवर्सल का साइन मिलता रहेगा, लेकिन जब तक उसका कंफर्मेशन नहीं होता है तब तक वो रिवर्सल नहीं माना जाता है। तो ठीक है, हम देखते हैं, इसका प्रीवियस रेड कैंडल है, ठीक है, और ये एक यहाँ इसने अटेम्प्ट लिया रिवर्सल का, तो ये अटेम्प्ट हर जगह आपको मिलेगा, तो ये अटेम्प्ट लिया, इसका कंफर्मेशन दिया, मतलब इसके हाई के ऊपर ये जो हैमर बना, इसके हाई के ऊपर ये सेकंड ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया, और ये क्लोज जो है इसके प्रीवियस रेड कैंडल के 50% से अबव पे जाके दिया, मतलब इसका अगर 50% यहाँ हम देखें तो इस जगह कहीं आता है, लेकिन इसने क्लोज दिया है कहाँ, यहाँ दिया है, मतलब ये इसके अबव है। तो ये वाला कंफर्म साइन है कि यहां से थोड़ा बुलिश मूवमेंट होगा। अब बुलिश मूवमेंट कितना होगा, क्योंकि इसके थोड़े पहले ये कंसोलिडेशन वाला फेज आया था, तो हमको ये रेजिस्टेंस का एक काम करेगा, याद रखिए जब भी बुलिश मूवमेंट होगा ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इस जगह हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, इसके लेवल पे जब भी आएगा तो हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो यहां से बुलिश मूवमेंट आया ये देखिए यहां फिर कंफर्म किया। अभी अगर हम ये मान ले कि हम 9 डेज का मूविंग एवरेज नहीं दिए हैं, चलिए इसको हाइड कर देते हैं, तो खाली हम ऐसे ही आपको बतला रहे हैं कि बिना किसी इंडिकेटर और बिना किसी इसके हम लोग कैसे काम करते हैं प्राइस एक्शन पे सिर्फ। तो ये यहां दिया, तो ये कंफर्म किया, कंफर्म करके फिर ये बढ़ता गया, देखिए ये इसके क्लोज के ऊपर आया। अब यहां हमको हो सकता है रेड कैंडल पे डाउट हो, तो ये टाइम देख लीजिए, ये टाइम देखिए, उसमें 15 मिनट्स के कैंडल पे कंफर्म कीजिए कि वहां क्या कर रहा है। देखिए ये टाइम है आपका 1140 पे, अगर 15 मिनट्स पे आप देखिएगा 1140 देखिए 1145 पे फर्स्ट क्लास ग्रीन कैंडल बना हुआ है, देखिए इतना बड़ा। तो इस जगह आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि नहीं ठीक है, मतलब मेरा मूवमेंट ठीक हो रहा है ये यहां से हमको ग्रीन मूवमेंट दे रहा है। तो हम जब भी डाउट में हो 5 मिनट के चार्ट पे, हमेशा उसको 15 मिनट्स के चार्ट पे कंफर्म कीजिए कि ये मूवमेंट कहीं बियरिश मूवमेंट तो नहीं है, ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ ट्रेंड रिवर्सल का, इसने बियरिश मूवमेंट के ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया, जिसको इसने ग्रीन कैंडल ने कंफर्म किया, लेकिन ये उसके बाद जो कैंडल आया इसके 50% के नीचे क्लोज दिया, तो इसको हम कंफर्म करेंगे यही 15 मिनट। देखिए यहाँ ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये हमको अभी बोलता है कि ये बुलिश मूवमेंट है, ठीक है, तो इसको हमको वेट करना चाहिए थोड़ा। हमने वेट किया तो हमको फिर ग्रीन एक कैंडल मिला जो कि इसके हाई से ऊपर है। तो याद रखिए ग्रीन कैंडल जो बनता जा रहा है उसका जो हाई होता जा रहा है, उसके ऊपर जब तक हमको क्लोज मिलता जाए वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन है, अगर बुलिश साइड में जा रहे हैं तो। और ग्रीन साइड में अगर बेरिश साइड में जा रहे हैं तो जब तक ये रेड का जहां हाई है उसके नीचे अगर क्लोज देता जा रहा है रेड, तो वो कंटिन्यूएशन का साइन है। हम फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जब अगर बेरिश साइड में है तो रेड कैंडल का जो हाई है उसको जब क्रॉस करके ये दूसरा रेड कैंडल क्लोजिंग देता जा रहा है तो ये कंटिन्यूएशन का साइन होता है। अब जैसे देखिए यहां एक रेड कैंडल, इसका हाई है, ये यहां एक रेड कैंडल बना, लेकिन इसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, तो हम वेट करेंगे कि हो सकता है ये तीसरा ग्रीन कैंडल बन जाए, लेकिन नहीं, यहां भी रेड कैंडल बना और फिर इसने इसके हाई को, ये सेकंड कैंडल के प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस करके यहां क्लोजिंग दिया। अब फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, तो हम फिर वेट करेंगे कि ये रेड कैंडल का हाई, अगर ये मान लीजिए ग्रीन कैंडल इसके 50% के अबव जाके क्लोज कर देता तो हम यहां से निकल जाते, लेकिन इसने 50% से नीचे ही क्लोज दिया है। फिर हम वेट कर रहे हैं देखिए इसका ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग फिर भी इस रेड कैंडल के हाई को क्लोज नहीं किया लेकिन चूंकि रेड कैंडल है इसलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर देखिए ये एक रेड कैंडल बना, लेकिन इसने भी इसके हाई को नहीं क्रॉस किया। ये फिर एक रेड कैंडल बना जिसने इसके हाई को क्रॉस करके क्लोज दे दिया, तो ये कंटिन्यूएशन साइन है। लेकिन इसके तुरंत बाद एक रिवर्सल साइन बना जो कि इसको क्रॉस कर गया, तो यहां हम तुरंत निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि उसके बाद हमको कंफर्मेशन आ गया इसके रिवर्सल का।
तो यहाँ हालांकि ये रिवर्सल का कंफर्मेशन आया, लेकिन ये कंसोलिडेट नहीं किया, मतलब बुलिश मूवमेंट नहीं दिया, यहाँ कंसोलिडेट कर गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक मान लिया। अब वैसे ही हम बोल रहे हैं कि यहाँ बुलिश मूवमेंट दे रहा है, तो इसके हाई के ऊपर देखिए ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया, लेकिन ये 50% के नीचे, मतलब इस बॉडी के 50% के नीचे रेड कैंडल ने क्लोज दे दिया। तो यहां हम डाउट करेंगे, इसको कंफर्म कहां से करेंगे? या तो हम एक कैंडल का और वेट करेंगे, या फिर 15 मिनट्स में जाके देखेंगे। 15 मिनट्स में हमने जाके देखा कि नहीं, वहां ग्रीन कैंडल ही है, तो ये हम वेट करेंगे। और देखिए ये फिर इसका जो क्लोजिंग है इसके हाई से ऊपर है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन है। फिर देखिए इसका क्लोजिंग इसके हाई से ज्यादा है, इसका क्लोजिंग इसके हाई से ज्यादा है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन है। लेकिन फिर इसका देखिए, इसका रेड जो है, एक रेड बना जो कि इसके नीचे आके क्लोज कर गया। हम इसको कहां से कंफर्म करेंगे? या तो हम इसके लिए नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे कि अगर वो एक रेड कैंडल बनाता है तो हम निकल जाएंगे, या फिर 15 मिनट्स के चार्ट में जाके इस टाइम पर देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। जैसे यहाँ ये रेड कैंडल बना, यहाँ 12 बजे का कैंडल, ठीक है, हम 12 बजे को 15 मिनट्स पे जाके देखेंगे। 12 बजे 11:15, ये है 11:30, ये देखिए 12 बजे का, 12 बजे का हमको कैंडल दिखला रहा है, ये ग्रीन कैंडल है, तो हम यहां से नहीं निकलेंगे। समझ गए बात को? तो ये हमको कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह ये हम यहां तक चलते जाएंगे। जब यहां से करते हुए ये जो इधर हम लोगों ने अभी देखा, ये वाला ग्रीन कैंडल, ये देखिए हमको लगता है ये इस जगह जब आके नीचे गिरने लगा, इस जगह का वो रेड कैंडल शो कर रहा है, ये देखिए ये। तो इस तरह हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन को 5 मिनट्स के चार्ट में देखते जाते हैं कि भाई जब तक प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर मेरा ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है, इट मींस कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिया, और अब आप डरिएगा नहीं, इसको प्रैक्टिकल में लाइए, प्रैक्टिकल में देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, बिना किसी इंडिकेटर, बिना किसी चीज के। जो हम लोग हमेशा डरते रहते हैं, अरे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहां जा रहा है, ये कंटिन्यूएशन का साइन आज आपने सीख लिया कि देखिए ये ग्रीन कैंडल अगर बन रहा है तो इसके हाई के ऊपर अगर ये इसका क्लोज सेकंड नेक्स्ट कैंडल का क्लोज आता है तो इसका मतलब एक ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। फिर इसके हाई के ऊपर देखिए ये सेकंड नेक्स्ट कैंडल का क्लोज आया, इसका मतलब कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, जब तक कि ये रेड कैंडल आके हमको रोक नहीं दे कि मतलब ये रेड कैंडल आ गया, अब यहाँ मतलब इसके नीचे दे दिया। तो यहाँ हम क्या करेंगे? नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड होता है तो हम निकल जाएंगे, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है तो हम फिर वेट करेंगे, या फिर हम इस लेवल को जाके कहां देखेंगे? 15 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे, वहां देखेंगे कि यहाँ क्या है। देखिए ये है कितने बजे का चार्ट, ये है 15:20 का, 15:20 का हम जाके देखेंगे 15 मिनट्स पे। तो देखिए 15:20 का ये है 1500 का, 15:15 का ये वाला चार्ट है। तो यहाँ रेड कैंडल दिख रहा था, हम निकल जाएंगे यहाँ से, हमको कोई जरूरत नहीं है वेट करने का। अगर इसके 50% के, इस बॉडी के 50% के नीचे क्लोज दे रहा है, निकल जाएंगे। समझे कि नहीं बात को? आप लोग मेरे ख्याल से ये चीज समझ गए होंगे। बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे देखते हैं, रिवर्सल कैसे देखते हैं। रिवर्सल हर जगह बनता रहता है, याद रखिए, लेकिन जब तक उसका कंफर्मेशन नहीं होता है उसको हम रिवर्सल नहीं बोलते हैं। और वो रिवर्सल कैसे देखेंगे? वही ट्रेंड कंटिन्यूएशन जैसे देखते हैं। तो बिल्कुल वही चीज है। लोग अक्सर बोलते हैं कि अरे मैंने पहचान लिया, ये है, ये कुछ नहीं है, वो सब धोखा है। लोग आपको बतलाते हैं कि मैंने बोला था कि इस जगह देखिए, इस जगह मैंने पहचान के लेवल आपको बतला दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था, टेलीग्राम पे दे दिया था। ये सब बुलशिट है, आपको बुद्धू बनाने का तरकीब है, कुछ नहीं है बॉस। ये पहचानने का तरीका जो मैंने बतलाया, इसको अपने डे टू डे के प्रैक्टिस में लाइए और देखिए कि क्या होता है। आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। अगर ये प्राइस एक्शन आपने समझ लिया तो आपको न तो किसी लेवल की जरूरत पड़ेगी, न किसी इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, सपोर्ट के रूप में आप इन लोग ये सब को रख सकते हैं देखने के लिए। जैसे यहाँ हमने बतलाया ना कि ये लेवल है, तो इस जगह अगर सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है तो हम कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन आप बिना किसी इंडिकेटर के, जैसे मैंने 9 डेज का इंडिकेटर हुआ, 20 डेज का कोई इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं, तो वो सिर्फ क्या है? मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, और कुछ नहीं है। बेसिकली हम प्राइस एक्शन पे ही सारा ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप ये करते हैं दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आज का ये लेसन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग प्लीज
कैसा लगा ये सेशन आप जरूर, हालांकि थोड़ा लंबा हो गया है समझाने के चक्कर में, मैं जानता हूँ बहुत लोग इतना लंबा खींचेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर जिसने भी ये लास्ट तक वीडियो देखा होगा तो मुझे लगता है जरूर फायदा हुआ होगा। आप प्लीज कमेंट करके या लाइक करके मुझे बतलाएं कि ये कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। इस तरह का छोटा छोटा सेशन हम कोशिश करेंगे छोटे में ही समझाने का, कि कैसे आप लोग उसमें आगे बढ़े। ऑप्शन ट्रेडिंग पे अभी मैं बाइंग पे ही आप लोगों को बतलाऊंगा, खासकर निफ्टी में ही बतलाऊंगा। बैंक निफ्टी क्यों नहीं कर रहा हूँ ये बाद में बतलाऊंगा। बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल होता है, उसमें आपको एक्सपर्टाइज ज़्यादा चाहिए। पहले निफ्टी में आप अपने को मास्टर बना लीजिए, तब फिर आप सब जगह जा सकते हैं। इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ। छोटा प्रॉफिट निफ्टी बैलेंस इंडेक्स है, निफ्टी में छोटा प्रॉफिट, ऑप्शन बाइंग, यही तीन चीज पे अभी मैं जोर दे रहा हूँ। और विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल टूल्स, और इसी पे आप लोग अभी हम लोग काम करेंगे। और हम देखेंगे, हम चाहते हैं कि आप लोग मार्केट में अपने को इतना स्ट्रांग बना लें कि किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़े, किसी मेंटर की जरूरत नहीं पड़े, कहीं कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़े। ओके दोस्तों, जैसा भी होगा प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि कैसा लगा आपको ये। थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।